जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। जो जैसा कि हमने ने बिरसा सीरीज स्टार्ट की है, उसको मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की कोशिश की है। पहले क्लास पे हमने बात किया था जो भौगोलिक परिचय है झारखंड का, उसके बारे में बात किया। दूसरे वीडियो में मेरा प्रयास था कि जितनी भी लोकसभा है, विधानसभा को एटलीस्ट आप समझ लें। जितने लोकसभा 14 लोकसभा है, उसके बाद हम 81 विधानसभा है, एटलीस्ट उनका नाम आप समझ लें। उसके बाद मेरा प्रयास था कि आपको पूरे झारखंड के जितने भी प्रमंडल हैं, उनमें कितने ज़िले हैं, उन्हीं में कितने अनुमंडल हैं और कितने प्रखंड हैं, एक ही लेक्चर में मेरा देने का प्रयास था कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है झारखंड को लेकर वो अच्छा हो जाए। उसी में हमने प्रॉमिस किया था आपको कि आपको स्थापना वर्ष भी कराने के लिए और वाहन संख्या जो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है वो कराने का। तो पिछले क्लास में ज़्यादा वीडियो ना बड़ा होते हुए फिर भी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने पिछले क्लास में डिटेल में बात किया था प्रमंडल, 5 प्रमंडल के बारे में, 24 जिले के बारे में, और क्या कहते हैं अनुमंडल, 45 अनुमंडल, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने अनुमंडल हैं, किस प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं, वो सारा बात किया था। और उसी में हम लोगों ने बात किया था कि प्रखंड, हर जिले में कितने प्रखंड हैं। अभी तो हमने जिले में जो प्रखंड है उनका नाम के बारे में बात नहीं किया, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी हम लोग ये बात किए थे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रखंड हैं। जैसे कि आपको हम लोग बात किए थे सबसे ज़्यादा प्रखंड किस में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, कितने 21 हैं। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा इस लेक्चर में ये प्रयास होगा कि आपको स्थापना वर्ष को क्लियर करा देंगे। और देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे स्थापना वर्ष को करते हैं। हमारे तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि गठन तो सबसे उत्पत्ति ही जहाँ से हमारा झारखंड उदय हुआ 15 नवंबर 2000 को, किससे, बिहार से अलग होकर देश का 28वां राज्य के रूप में आया था। तो हमारा गठन, हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। गठन के समय जिले कितने थे? जिले 18 थे। और आज के डेट में कितने और नए जिले हैं? 6 नए जिले बने हैं। और आज के डेट में कितने जिले हैं? 2400 जिलों को। हमारा प्रयास होगा इस लेक्चर में आपको 2400 जिलों का स्थापना वर्ष को क्लियर कर देने के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं, तो 2400 जिलों के कर लेते हैं। तो सबसे पहले 24 जिले में सबसे पहले जिला कौन सा बना? ये अभी आप डाटा याद करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ देखिए, उसके बाद हम समझाएंगे कैसे कैसे। तो पहले 1833 में एक जिला बना। वो कौन सा जिला था? हजारीबाग। (1833) के बाद 1855 यहाँ पर दूसरा जिला बनता है। वो कौन है? दुमका। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी हम बात भी करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि दूसरा जिला कौन सा? दुमका। उसके बाद तीसरा जिला कौन है? 1892। तीसरा जिला आपका कौन? पलामू। चौथा जिला आपका 1899 में कौन? आपका रांची। ये रांची चौथा जिला हो गया। बहुत सा ट्रिक है, बहुत टीचर हैं, क्या कहें, जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं 18,000 दूं रांची में पलूं। तो ये ट्रिक है कि एक ट्रिक क्या है, 18,000 दूं रांची में पलूं। मैंने एक लड़का है, उसके पापा बोलते हैं कि हम आपको 18,000 रुपया देते हैं, किसी तैयारी के लिए जा रहा है,
हमारे लिए जेसीसी के लिए तैयारी के लिए 18,000 दे रहे हैं, जेपीएससी तैयारी कराने के लिए 18,000 दे रहे हैं। तुम जाओ रांची में पलो। तो यहाँ से 8 से 1800, 1000 से आपका हजारीबाग, और ये 2 से क्या हुआ, ये आपका दुमका, और ये रांची है, यहाँ रांची है। अब पलू से क्या हुआ, पलामू, यहाँ पलामू। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रिक का मतलब है कि 18,000 यानी 1800 में कितने जिले हैं। तो आप देख रहे हैं एक 1833 हैं, 1855 है, 1892 है, 1899 है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 4 जिलों का निर्माण मतलब 1800 में है, हजारीबाग, दुमका, रांची और पलामू। अब बताइए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेपीएससी या जेएसएससी जैसे बड़े एग्जाम का, इसमें आप देख रहे हैं हर चीज़ का एक ट्रिक्स निकाल रहा है। एक तो सबसे पहले बात है कि एक ट्रिक्स जानने के लिए ट्रिक्स को याद करना, ये तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप ये सब जो ट्रिक्स हैं उसके चक्कर में ना रहें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो डाटा है उसी को याद करने के लिए 1-2 बार लगता है, उसके बाद आप 1-2 बार आप देखिएगा, रिवाइज करेगा तो आपको डाटा याद रहेगा। ये सब ट्रिक्स के चक्कर में आप ना पड़ें, वही आपके लिए अच्छा है कि आप हर चीज़ में कितना ट्रिक्स याद करेगा। तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा, समझे। और हम आपको अभी पढ़ाएंगे कैसे इस चीज़ को याद करना है, बस आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1800 में यानी 1833 में हजारीबाग, 1855 में दुमका और 1800 ये आपका 94 है, ये 92 है, ठीक है। 92 में पलामू, आपका 1899 में रांची, यानी ये 1900 से पहले ही 4 जिला झारखंड में बन चुका था। अब आज़ाद हुआ हमारा देश कितना, 1947, 1947 में। उसके बाद एक जिला और निर्माण होता है, तो वो 1956 को कौन है, 5वां जिला यानी धनबाद। आप देख रहे हैं कि हमारा भारत आज़ाद होने के बाद झारखंड में पहला जिला कौन बन रहा है, आपका धनबाद। अब हम लोग देख रहे हैं 1856 के बाद 1872 में 6 में आपका गिरिडीह ये हुआ। और 1983 में हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि उस दिन हमारा देश, हमारा भारत क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था। तो ये डेट तो हम लोग को याद रहेगा ही कि 1983 में क्या हुआ, भारत को पहली बार विश्व कप में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप जीतने का सौभाग्य भारत को कब पड़ा, 1983 में। कपिल देव जी के नेतृत्व में हमारा भारत पहली बार विश्व विजेता बना। हाँ, 1983 में 5 जिलों का निर्माण हुआ है, 5 जिलों का निर्माण हुआ। अब 5 जिले निर्माण में कौन कौन थे, 7 आपका रख लीजिए आप। साहेबगंज, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। साहेबगंज, आपका गोड्डा, 9 में आपका देवघर, और 10 में आपका लोहरदगा, और 11 में आप कर लेते हैं आपका क्या कहते हैं, गुमला। अब देखिए इसके बारे में भी एक ट्रिक्स दिया हुआ है जो मार्केट में है। अब नाम तो नहीं लेना चाहते हैं कि कौन टीचर कह रहे हैं, पर आप खुद समझ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी बताने की अपनी अपनी शैली है। अब मैं ये जो ट्रिक्स है उसको अवॉइड करता हूँ जितना हो सके। तो फिर भी क्या है इसका, अगर इजी है याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप देखिएगा कि इनको भी पढ़ने के लिए खुद इस ट्रिक्स को याद करने के लिए भी हमको याद करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम डाटे ही याद कर लें। ये है 83 2 83 2 और क्या है 2
पाँव क्या दबा कुछ थोड़ा ये याद नहीं आ रहा जो इनका ट्रिक्स है। मैंने 83 में 1983 देव से देवघर है, अब पाँव से पलामू है। रुकिए आप याद कर लेंगे थोड़ा देर में। तो देख रहे हैं पाँव दबा दूँ, हाँ ये ट्रिक्स ऐसा है, ये देखिएगा। तो 83 दूँ पाँव, यानी पाँव नहीं है यहाँ घोड़ है, गोड़ दबा दूँ है। छोड़िए ट्रिक्स के पीछे में मत जाइए, अब हम लोग क्लास पे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ 83 में है। अब 1983 के बाद क्या ले रहे हैं, 1990 ले रहे हैं। 1990 में 2 जिले और बनते हैं, वो कौन सा है आपका 12 में पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम। और इसके बाद 1990 के बाद 1991 यहाँ पर कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले और बनते हैं। वो कौन कौन से हैं आपका 14 में आपका ये बोकारो, आपके गढ़वा और इसी के साथ 16वां एक चतरा जिला। तो बोकारो, गढ़वा और चतरा ये। और 1991 में 1994 में और 2 जिला, यानी आपका 17 में आपका पाकुड़ और 18 में आपका 18 में पाकुड़ कोडरमा। इसके लिए अब देखिए इसका पाक मतलब पाक, कोई कंट्री का नाम पाक, तो पाक मतलब पा से पाकुड़ और को से कोडरमा। और ये 94 से कुछ चोर आ रहा है, चौ से 94, चौ से चोर, तो आप समझ सकते हैं ये तो है ही चोर। तो ये याद रखिए प से क्या हुआ पाकुड़ और क से कोडरमा, और ये तो चौर से 94 याद कर लेंगे, कुछ सिमिलरिटी लगता है नज़र आता है। ये आपका 18 जिला हुआ। अब हमारा झारखंड कब गठन होता है, 15 नवंबर 2000 को। तो आपका 18 जिला हो गया। और गठन के बाद कितने 6 जिला हैं, तो एक आपका 2001 में 4 जिला बनता है। वो 4 जिला कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। यानी 19 में आपका लातेहार, 20 में आपका जामताड़ा, 21 में आपका क्या कहता है सिमडेगा, 22 में आपका सरायकेला खरसावा, ये 22 में है। और 2007 में 2 और नए ज़िले बनते हैं। वो 2 नए ज़िले कौन कौन से हैं, 23 में आपका खूंटी और 24 में आपका रामगढ़। झारखंड का 24वां जिला कौन है आपका रामगढ़। तो ये आपने देखा 24 ज़िले, ये 24 ज़िले कौन कौन हैं। तो आप एक तो आप देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि 1883 में हजारीबाग, 1855 में आपका दुमका और 1892 में पलामू और 1899 में आपका रांची। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 4 ज़िले जो 1800 ही में बने हैं, यानी 1900 से पहले बने हुए हैं। तो आप पहले बने हुए हैं। तो आप ये देखें
हमारे कितने परमंडल है? 5 परमंडल। 5 परमंडल है तो एक का तो पलामू, देखिए पलामू, एक हजारीबाग, उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हजारीबाग, और दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची, और आपका संथाल परगना का हेडक्वार्टर कौन सा आपका? दुमका। तो आप ये देख रहे हैं कि जितना भी हेडक्वार्टर है, एक 5वां कौन सा है आपका? सिंहभूम का, यानी कोल्हान प्रमंडल है। तो उसको छोड़कर इसमें भी हम अभी बताएंगे कि क्या है, पर आप देख रहे हैं कि 4 परमंडल का जो हेडक्वार्टर है उनका गठन आप 1900 के पहले बन गया है। यानी 1833 में हजारीबाग, 1855 में आपका दुमका, 1892 में पलामू, 1899 में आपका रांची। और देश, हमारा देश 1947 में आज़ाद होने के बाद सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना? धनबाद बना। कितना? 24 अक्टूबर 1956 को बना। अब 1956 में बना, ठीक है। उसके बाद 1972 में गिरिडीह बना, और 1983 में 5 डिस्ट्रिक्ट बने। आपका साहेबगंज, ये भी देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, लोहरदगा, गुमला। और 1990 में 2 और नए जिले कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। 1991 में 3 जिले, बोकारो, गढ़वा, चतरा। और 1992 में पाकचोर, तो यानी पाक से पाकुड़ और क से कोडरमा, और चोर से 94 याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। 2001 में 4 नए जिले, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां। और 1907 में आपके खूंटी और रामगढ़, ये 24 जिले हो गए। अब तो हम लोगों ने क्या देखे, पहले आप ही बताइए। एक तो 1833 को कौन जिला था? ये आपका हजारीबाग, यानी हम लोग पहले 1833 का हैं। 1833 के बाद ये देखिए 5-5, ये देखिए। उसके बाद तीसरा 1892 में, ये देखिए। अब 1899 में देखिए, 4 जिले में 3 जिले का रिपीटेशन है, ये 33, 55 और 99, ये। तो अब हम लोग देख लेते हैं 55 में कौन था? 1955 में आपका पलामू। 92 में आपका कौन? ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका कौन सा है? ये आपका दुमका है, दुमका है। और 92 में कौन है आपका? पलामू। और लास्ट में आपका रांची है। ये तो 1900 से पहले के बाद। उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे? 1956 में बनाएंगे, देश गठन होने के, आज़ाद होने के बाद का कहानी। तो 1956, उसके बाद 1972 और 1983। 1983 में कितने जिले थे? 5 जिले, ये 4, ये यहाँ 5, ये 6 जिले, और यहाँ पर कितने जिले हैं? 5। तो 5 जिले बन रहा है, तो दोनों मिला के पूरा टोटल ही 11 हो गए। अब 1983 के बाद हम लोग याद रखना 1990, यहाँ पर 2 नए जिले, यानी 12 और 13 हो जाएगा। और 1991 में आपका 3 जिला, तो 14, 15, 16 हो जाएगा। और 1994 में कितने जिले? 2 जिले, यानी 17 और 18। अब उसके बाद 2001 में 4 जिले, 19, 20, 21, 22। और आपका 2007 में और 2 नए जिले, तो हम लोग आपका 23 और 24। तो ये हुआ। तो हम लोग कितने पॉइंट हैं, कितने एयर को ध्यान रखना है? एक आपका 83, एक आपका 33, एक 55, 2, 92, 3, 99, 4 और 56, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने ये 12 देखना है। एक बार दोबारा देख लीजिए। पहला क्या बोलते हैं आपका 1833, उसके बाद 1855,
उसके बाद 1892, इसके बाद 1899, इसके बाद 1956, 1972। अब एक सेकेंड, हैंग करने लगा क्या? हाँ, अब 72 के बाद हम लोग क्या करेंगे? 1983 में 5 जिले, 1990 2 जिले, और 1991 3 जिले, 1994 2 जिले, और उसके बाद 1994 के बाद 2001 में 4 जिले, और 1907 में 2 जिले। तो बस इसी चीज़ को याद करना है। ये तो वही पूरे डाटा का है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से आपका काम हो जाएगा, पर हम चलते हैं अब इतिहास में। वहाँ जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में कि हमारा झारखंड कैसे बना, और उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हाँ, ये कहानी स्टार्ट होती है, पहले नंबर ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे इतिहास में। एक सेकेंड, ये 100% कर लेते हैं। हाँ, ये स्टोरी स्टार्ट होती है अंग्रेज़ों के आगमन से। तो हम लोग ये देखते हैं 1857 में पहले कौन सा युद्ध हुआ? क्या? प्लासी का युद्ध। यहाँ पर अंग्रेज़ों को भारत पे पूरा कंट्रोल नहीं था ये इस युद्ध पे, यानी आंशिक रूप से कंट्रोल तो भारत पे अंग्रेज़ों को आ ही गया था। कब से? 1757 का हम बात कर रहे हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ये डेट का प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब आंशिक रूप से भारत पर अंग्रेज़ों का शासन तो हो ही गया था 1857 पे। एक और इम्पोर्टेंट डेट 1764, ये कब है? बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध होने के बाद पूरे बंगाल पर किसका आधिपत्य शासित हो गया था? अंग्रेज़ों का। और जब बंगाल पे इसका क्या बोलते हैं शासन हो गया था, तो बंगाल में कौन कौन सा एरिया था? ये बंगाल का पोर्शन तो था ही, ये बिहार में ही हमारा झारखंड था, उड़ीसा का भी पोर्शन। तो ये आप ये देख रहे हैं कि कितने बड़े एरिया में अंग्रेज़ों का शासन 1764 में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब अंग्रेज को यहाँ पर इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद यहाँ पर दीवानी राइट मिल गए थे। दीवानी राइट का मतलब कि टैक्स लेने का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट्स है वो किसके पास चला गया था? अंग्रेज़ों के पास चला गया था। तो अब अंग्रेज क्या कर रहे थे यहाँ पर? उनका प्रयास यही था कि भारत से कैसे भारत से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना स्टार्ट करें। उसी क्रम में झारखंड में अंग्रेज कब एंट्री करते हैं? आप ये देख रहे हैं 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद जो दीवानी राइट मिल चुकी थी अंग्रेज़ों को टैक्स लेने का अधिकार। हाँ, उसी क्रम में 1773 में ये झारखंड में प्रवेश करते हैं। और ये 7वीं JPSC में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि अंग्रेज झारखंड में किस तरफ से प्रवेश किए। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, अंग्रेज झारखंड में किधर से प्रवेश किए? तो उसका सही आंसर तो था सिंहभूम, पर अब क्या बोलें JPSC की महिमा, उन्होंने आंसर को माना क्या? पलामू। उनका आंसर क्या था? सब लड़के लोग क्लेम करते रहे हैं कि JPSC इतनी बड़ी सी गलती कैसे कर सकती है, पर अल्टीमेटली जो JPSC का है वही सब सही। तो झारखंड में अंग्रेज किधर से प्रवेश करते हैं? सिंहभूम वाले क्षेत्र में। ये हमारा झारखंड है,
ये हमारा झारखंड है, ये हमारा झारखंड है। आप समझ लीजिए कि ये हमारा झारखंड है। तो ये जो पोर्शन है जो हम लोग पढ़े, क्या कहते हैं आपके लिए, जो हम लोग क्या बोलते हैं प्रमंडल वाले क्षेत्र में हम लोग कोल्हान प्रमंडल बोला। उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 3 डिस्ट्रिक्ट थे, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये इस एरिया से यानी पूर्वी सिंहभूम से झारखंड में पहली बार अंग्रेज प्रवेश करते हैं। किसके? टैक्स लेने से उद्देश्य से, यानी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के उद्देश्य से पहली बार झारखंड में अंग्रेज किधर से एंट्री करते हैं? सिंहभूम वाले क्षेत्र से, और खासकर पूर्वी सिंहभूम वाले। यहाँ तो सबसे पहला विद्रोह एक स्टार्ट होता है ढाल विद्रोह। अभी हम लोग इतिहास के पोर्शन में पढ़ेंगे इनके बारे में, जहाँ पर विद्रोह हुआ उनके बारे में। पर अभी के लिए याद रखिएगा ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1773 में से लेकर नहीं 1767 से लेकर 1700 आपका 77 तक चला गया था। अब ये तो ढाल विद्रोह हुआ था, 10 साल तक रहा था। अंग्रेज यहाँ प्रवेश हुए, वहाँ पर लड़ाई चल रही थी राजा की गद्दी के लिए। तो वहाँ पर राजा थे जगन्नाथ ढाल, वहाँ के राजा। उसको हटाकर अंग्रेज़ों ने वहाँ उनके भाई को ही नीमू ढाल को वहाँ का राजगद्दी पे राजा सौंप दिया, और उनसे वो टैक्स लेने स्टार्ट करें। तो जैसे ही जगन्नाथ ढाल को वहाँ से हटा दिया गया राजा के रूप से, हटाकर नींबू ढाल को बनाया, तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और अल्टीमेटली ये विद्रोह 10 सालों तक चला, और लास्ट में अंग्रेज़ों ने दोबारा जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा घोषित किया। तो अंग्रेज सबसे पहले कब प्रवेश कर रहे हैं? ये 1767, याद रखिएगा। तो यह तब आप फिर भी झारखंड में पूर्ण रूप से अंग्रेज यहाँ पर नहीं हुए थे। ये आंशिक से कोल्हान वाले क्षेत्र में टैक्स लेना स्टार्ट किए हैं। अब अंग्रेज तो बिना टैक्स लिए इतने बड़े क्षेत्र हमारे झारखंड, जो वन संप्रदा से भरा हुआ, खनिजों से भरा हुआ प्रदेश को अंग्रेज कैसे अछूता रह सकते थे? वो उनका उद्देश्य तो था यहाँ इस राज्य को जितना से जितना लूट सकें। तो उसी क्रम में एक और ये 10 साल युद्ध चला। तो एक 1773 में एक और युद्ध होती है, और ये कौन सा युद्ध होता है आपका? घटवाल विद्रोह। ये विद्रोह किसके बीच में होता है? ये घटवाल विद्रोह, ये रामगढ़ राजा जो रामगढ़ राजा कौन थे उस समय? मुकुंद सिंह, और अंग्रेजों के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है? जाहिर बात है कि यहाँ पे जीत किसकी होगी? अंग्रेजों की। अंग्रेजों पे जीत होती है। और इस जगह को क्या करते हैं? अंग्रेज अपने अंडर में ले लेते हैं, और इस क्षेत्र को, ये पूरे हमारे झारखंड को वो किस नाम से कह देते हैं? एक जिले के रूप में गठित करते हैं। उनको क्या कहते हैं? रामगढ़ हिल ट्रैप घोषित करते हैं, और रामगढ़ हिल ट्रैप करते हैं। और ये इसको किसके अधीन कर देते हैं? 1773 में। ये आपका अभी आप देख रहे हैं कि अभी कोई जिला का निर्माण नहीं हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे तो हम लोग भी 1773 में क्या हुआ, तो सबसे पहले झारखंड को किस नाम से अंग्रेजों ने जिला के रूप में घोषित किया? रामगढ़ हिल ट्रैप।
और इसकी जो राजधानी हुई, जो इसकी हेडक्वार्टर हुई, वो कौन सी थी? और ये आपकी रामगढ़ हिल ट्रैप की राजधानी कौन सी हुई? शेर भूखी, शेर भूखी अब हेडक्वार्टर है। कुछ दिनों के बाद ये शेर भूखी की राजधानी को चेंज करके चतरा किया गया, और चतरा के बाद दोबारा इसकी राजधानी रामगढ़ कर गई। तो आप पहले देख लीजिए झारखंड में 1773 में क्या स्थिति थी झारखंड के। ये हमारा झारखंड, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए समझने के लिए कि ये तो झारखंड तो लग नहीं रहा, पर फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं आपको समझने के लिए काफ़ी है। तो ये पोर्शन, ये जो संथाल परगना पर ये पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते थे? राजमहल। राजमहल, इसका हेडक्वार्टर कौन सा हो रहा था? भागलपुर। ये किसके अंडर में आता था? भागलपुर में आ रहा था। और ये दुमका, देवघर और ये जामताड़ा वाला पोर्शन वो किस में आता था? बीरभूम का पार्ट था, बीरभूम का पार्ट था, ये याद रखिएगा। और आपका धनबाद, बोकारो आधा और पुरुलिया ये किस पार्ट में था आपका? ये जंगल महल का पार्ट था। इसका हेडक्वार्टर जंगल महल का कौन सा था? आपकी मेदिनीपुर, वो जंगल महल का पार्ट था। और रिमेनिंग पोर्शन जितने थे आपका हजारीबाग, पलामू, आपका आधा बोकारो, रामगढ़, जितना है आपका, यानी यहाँ पर आपका पलामू प्रमंडल, यहाँ छोटा नागपुर में आप देख सकते हैं हजारीबाग, कोडरमा, आपका गिरिडीह, धनबाद तो आ रहा है जंगल महल में, आधा बोकारो, और इधर आपका उत्तरी छोटा नागपुर में कौन सा? सिमडेगा, आपका लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, ये सारा किस में आ रहा है आपका? ये आपका राजमहल, रामगढ़ हिल ट्रैप में आ रहा है। ये हम लोग कब बात कर रहे हैं? जिसकी राजधानी शुरू में कौन सी थी? ये आपका शेर भूखी था, बाद में उसको चतरा गया, चतरा के बाद और उसके बाद फिर दोबारा रामगढ़ कर गया। तो ये ये देख रहे हैं झारखंड का पोर्शन। ये हम लोग बात कब कर रहे हैं? 1773 का। तो उस समय झारखंड 4 भागों में बटा हुआ था। मैक्सिमम पार्ट राजमहल हिल ट्रैप में था, कुछ पार्ट यानी धनबाद का पोर्शन और बोकारो आधा वो जंगल महल का पार्ट था। और बीरभूम में कौन सा था? आपका दुमका, आपका देवघर, आपका जामताड़ा वाला जो पोर्शन है वो बीरभूम में था। और रिमेनिंग पार्ट वो राजमहल में था, जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं साहेबगंज, गोड्डा, आपका साहेब गोड्डा भी आपका बीरभूम में ही आएगा ये 1973 में। बस उसमें आप ये देखिएगा सिंहभूम और पाकुड़ का क्षेत्र ही राजमहल में आ रहा था। तो ये 4 भागों में बटा था हम लोग 1773 में। और ये 1773 में जो रामगढ़ हिल ट्रैप था उसको बिहार काउंसिल के अधीन कर दिया गया था अंग्रेजों ने, क्यों? उनका टैक्स लेने का अधिकार यहाँ के राजा किसको जमा करते थे? बिहार काउंसिल में जमा करते थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बात 1773 के थे। अब क्या होता, एक और याद रखिएगा, अब 1820-21 में कौन होता है? हो विद्रोह होता है। हो विद्रोह कहाँ पर? ये कोल्हान वाले क्षेत्र में हो विद्रोह स्टार्ट होता है। हाँ, हो विद्रोह। तो हो जनजाति ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था 20-21 में अंग्रेजों के खिलाफ में, टैक्स देने से मना कर दिया गया था। तो फिर भी लास्ट में क्या हुआ? अंग्रेज इनको दबा दिए हैं, उनके जो विद्रोह थे उनको दबा दिए हैं। अभी हिस्ट्री के पार्ट में हम लोग डिटेल में हो विद्रोह देखेंगे, पर फिलहाल के लिए क्या करेंगे कि 20-21 में हो विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेजों ने उनको बलपूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया था और वो विद्रोह को, पर फिर भी उनका मानना था कि हो बहुत ही लड़ाकू जनजाति है। तो हम लोग जनजाति में देखा 32 जनजाति है झारखंड में, उसमें से एक जनजाति हो जनजाति है।
तो हो जनजाति को कौन सा जनजाति कहते हैं? हो जनजाति को कहते हैं लड़ाकू कोल कहते हैं। तो किस जनजाति को आप कह सकते हैं कहा जाता है लड़ाकू कोल? उसको हो जनजाति को। वो युद्ध करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और एक और आता है लड़ाकू जनजाति। लड़ाकू जनजाति किसे कहते हैं? ये चेरो जनजाति को। जो चेरो, जिसके राजा मेदिनी राय, जो चेरो वंश, जो पलामू में चेरो वंश थे, और चेरो अभी हम लोग चेरो वंश हैं, उनको क्या कहते हैं? चेरो अब जनजाति के रूप में है। तो सबसे लड़ाकू जनजाति कौन सा? चेरो। पर लड़ाकू कोल किसको कहा जाता है? हो को। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी तो 2021 में हो विद्रोह को दबा दिए, पर वो क्या कहते हैं, वो उनका मानना था कि हो को लड़के नहीं जीता जा सकता है, उनका कहना था। अब 2021 में, अब 31-32 में एक और युद्ध होता है। 2021 और 31-32 में ये कोल विद्रोह होता है। झारखंड में कोल विद्रोह होता है। ये विद्रोह पूरे झारखंड में फैल गया था। और ये सबसे सुसंगठित, मतलब प्लानिंग के तहत अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध हुआ था, ये कोल विद्रोह। कब? 1833। अब हम लोग ये देख रहे हैं कोल विद्रोह है। अब 1872 में, 1832 में एक और युद्ध होता है, विद्रोह होता है 32-33 में। वो होता है भूमिज विद्रोह। पहले हम लोग भूमिज विद्रोह देख लेते हैं। तो भूमिज विद्रोह देख लेते हैं। तो 1832-33 में क्या कौन सा होता है? भूमिज विद्रोह, जिसके नेता कौन थे? रघुनाथ महतो जी। रघुनाथ महतो, उनका एक नारा था, दूर भगाओ विदेशी राज, कुछ ऐसा था भूमिज विद्रोह था। तो हम लोग ये देख रहे हैं भूमिज विद्रोह। अब भूमिज विद्रोह थे, इसके नेता रघुनाथ महतो जी थे। अब तो भूमिज विद्रोह के में क्या होता है, ये जो जंगल महल का पार्ट था, अब ये जो जंगल महल का पार्ट था जो हमने अभी देखा, ये जंगल महल का पार्ट था जो हम लोग ये देख रहे हैं। धनबाद, आधा बोकारो और पुरुलिया लेकर बना हुआ था, वो जंगल महल पार्ट था। तो जंगल महल 1900 ये भूमिज विद्रोह के बाद जंगल महल को 2 भागों में तोड़ दिया गया था। जंगल महल को एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से, वो कौन कौन से थे? एक आपका मानभू और दूसरा आपका वर्धमान। हमें वर्धमान से भी नहीं लेना है, ये तो बंगाल का पार्ट है। हमें अपना ध्यान देना है मानभू। ये मानभू में कौन सा है? आपका धनबाद है, आधा बोकारो है इस पार्ट में, और आपका पुरुलिया वाला क्षेत्र भी ये मानभूम का ही पार्ट था। अब हम लोग देख रहे हैं हम लोग कहाँ पर हैं? 1832-33 में भूमिज विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ये जंगल महल, ये मानभूम और वर्धमान के बीच में टूट गया था। अब थोड़ा सा स्टोरी को देखिए। तो हम लोग एक देख रहे हैं, ये भूमिज विद्रोह का परिणाम था कि जंगल महल 2 भागों में टूटा, एक मानभूम वाला और एक वर्धमान में। मानभूम में कौन कौन सा आ रहा, जो आज की डेट में जो धनबाद का है और बोकारो का आधा पोर्शन और पुरुलिया भाग, ये किसमें? मानभूम में आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं ये कोल विद्रोह हुआ था 1832-33 में, 31-32 में, जिसके चलते हजारीबाग का निर्माण हुआ। कब? 1833 में। तो हम 1833 में हजारीबाग बना। तो कोल विद्रोह पूरे झारखंड में फैल गया था। तो झारखंड में फैल गया, तो जिस एरिया में कोल विद्रोह का प्रचार नहीं हुआ उस जगह को क्या कर दिया? हजारीबाग कर दिया। हम लोग कोल विद्रोह के परिणाम के रूप में देख रहे हैं। तो हम लोग ये पता है, हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड में एक छावनी बोर्ड है। वो छावनी बोर्ड कौन है? जहाँ पर आर्मी
पुलिस आर्मी रहती है, मतलब कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ों का वहाँ पर छावनी था, कहाँ पर, रामगढ़ में। जो आज भी आप जाएंगे बोकारो रांची तो आप देख सकते हैं कि रांची रामगढ़ में एक छावनी बोर्ड है, आपको रोड के ही किनारे में मिल जाएगा। तो उसी के प्रभाव के चलते कोई भी युद्ध होता था तो वो छावनी जो वहाँ के क्या बोलते हैं, वहाँ के आर्मी, जो अंग्रेज आर्मी वहाँ पर रहते थे, तो उस विद्रोह को दबा देते थे। तो जब कोल विद्रोह का प्रचार पूरे झारखंड में हुआ तो ऐसा नहीं कि हजारीबाग अछूता था, तो वहाँ भी विद्रोह हुआ, पर फिर भी वहाँ पर जो आर्मी के डर से आर्मी तुरंत जाके वहाँ एक्शन लेके उस युद्ध को वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो जिस कोल विद्रोह में, जिस एरिया में कोल विद्रोह का प्रचार नहीं हुआ बृहद रूप से, तो उस एरिया को हजारीबाग कह दिया और पूरे क्या कहते हैं, झारखंड को SWFF कर दिया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में गठित कर दिया गया, जिसका है कब 1834 में। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा बनाया गया, लोहरदगा। बस तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1800 आप कोल विद्रोह का परिणाम है कि हजारीबाग बना कब, 1833 में। ये झारखंड का पहला जिला हजारीबाग कब बना, 1833 में पहला जिला। और 1834 में SWFA इसका गठन हुआ, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। कौन थे यहाँ के AGG, फर्स्ट AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, विल्किंसन। अब ये हम लोग देखें कि यहाँ पर ऑलरेडी कोल विद्रोह का पहले कौन हो चुका था, हो विद्रोह चल गया था, और हो विद्रोह दोबारा ही कोल विद्रोह पहले से हो विद्रोह चल रहा था। जाहिर बात है कि अंग्रेज़ों ने उनको दबा दिया था, पर फिर भी जब कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ तो वो लोग भी पार्टिसिपेट किए। तो लास्ट में अंग्रेज़ों ने माना कि हो लोगों को के संस्कृति को छेड़ना उनके लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने दोबारा 1837 में यहाँ पर क्या कहते हैं, 1837 में सिंहभूम का निर्माण किया। सिंहभूम, और यहाँ पर कौन सा रूल लगाया गया, विल्किंसन रूल। इस विल्किंसन के रूल के तहत यहाँ पर जो हो लोगों का शासन व्यवस्था क्या है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था। हो लोगों के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता दे दिया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अब क्या स्टोरी है, ये देख रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, मुंडाओं का शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था, उराव के शासन व्यवस्था को आपको पहाड़ा पंचायत, और संथाल के शासन व्यवस्था को क्या हुआ, मांझी परगना शासन व्यवस्था, और हो लोगों के शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ये और खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, आपके ढोकलो सोहर। ये हम लोग 5 जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है JPSC में, ये तो देख लिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1837 में सिंहभूम बना, विल्किंसन रूल लागू हुआ और मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी क्या है, 1837 में है। तो हमारा झारखंड का क्या कंडीशन है यहाँ पर, वो देख लेते हैं दोबारा। इस स्टोरी को देखते रहिए। तो एक तो आपका ये 1837 का हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो हो लोगों के लिए यहाँ पर विल्किंसन रूल आकर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सिंहभूम घोषित कर दिया गया। सिंहभूम, अभी ये सिंहभूम जिला नहीं है, ये सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल नहीं है, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, समझ लीजिए बस। 1800 में एक काम हो गया। ये इधर का पोर्शन अभी भी राजमहल है, अभी हम लोग 1837 में हैं,
महल है, जिसका हेडक्वार्टर कौन सा है आपका, अभी भी कौन सा है आपका भागलपुर है। आप ये देख रहे हैं हजारीबाग, हजारीबाग वाला पोर्शन कौन सा आपका, हजारीबाग में आपका चतरा है, अभी आज के डेट में आप हजारीबाग है, आपका कोडरमा है, गिरिडीह है, आपका रामगढ़ भी है, और आधा बोकारो है। आप देख रहे हैं आधा बोकारो है। इसमें हजारीबाग एरिया में आपका कौन सी धनबाद नहीं है, अब आधा बोकारो है, ये ध्यान रखिएगा। और रिमेनिंग पार्ट को वो किस में कर दिया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर अभी भी रामगढ़ में है। राजमहल है यहाँ पर, बीरभूम का इलाका। और हम लोग ये देख रहे हैं कि 1800 हम लोगों ने अभी देखा 1832 में भूमिज विद्रोह का परिणाम था। 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह का परिणाम था कि मानभूम बना, जंगल महल टूटकर, और इधर वर्धमान बना। तो अभी हम लोगों को तो वर्धमान से मतलब नहीं है, वो बंगाल का हिस्सा है। तो अभी आप देख रहे हैं एक तो डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपका साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी है, SWFA है, एक आपका हजारीबाग है, और एक सिंहभूम है, और आपका मानभूम है, और यहाँ पर बीरभूम है, और यहाँ राजमहल है। तो आप ये देख सकते हैं वेस्ट साउथ फ्रंटियर एजेंसी 1, हजारीबाग 2, और मानभूम आपका 3, और ये आपका सिंहभूम 4, और आपका यहाँ बीरभूम का कुछ पार्ट, और 6 राजमहल है। कुछ ऐसा फिगर है आपका 1837 में। अब क्या होता है, अब क्या होता है 1855 में, 1855 में क्या होता है, 1855 में क्या होता है, संथाल विद्रोह। कि संथाल विद्रोह कहाँ पर, संथाल परगना में होता है। संथाल विद्रोह का विद्रोह होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि वीरभूम का आधा भाग, वीरभूम का आधा भाग को लेकर, वीरभूम का आधा भाग, यानी वीरभूम का आधा भाग, और राजमहल को लेकर इस एरिया को क्या कहता है, संथाल परगना जिला गठन होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि संथाल परगना गठन होता है। अभी बुक में हम लोग देखें कि दुमका का निर्माण कब हुआ, 1855 में, पर एक्चुअल में उस समय दुमका का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय किस चीज़ का निर्माण हुआ था, उसमें निर्माण हुआ था आपका संथाल परगना जिला का निर्माण हुआ था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा झारखंड, तो हम अब बात कर रहे हैं 1855 में। 1855 में एक तो आपका सिंहभूम, एक नंबर सिंहभूम कर देते हैं। यहाँ पर आपको सिंहभूम है, जिसमें अभी जो कोल्हान प्रमंडल का जो हिस्सा है वो वाला हम बात कर रहे हैं। एक आपका हजारीबाग, ये आपका दूसरा जिला। तो हजारीबाग का निर्माण कब हुआ, 1833 में हुआ। सिंहभूम का निर्माण कब हुआ, 1837 में हुआ है। अब बीरभूम का कुछ इलाका और राजमहल का इलाका मिलाकर यहाँ क्या कहते हैं, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना दिया, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट। और रिमेनिंग सारे, और यहाँ पर आपका मानभूम है, मानभूम ये आपका 4। अब रिमेनिंग हिस्सा कौन सा है, आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये आपका 5वां जिला है। तो यानी 1855 में एक तो आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हो चुका है। 1837 में आपका सिंहभूम का निर्माण हुआ। 1834 में वेस्ट साउथ फ्रंटियर का
निर्माण हो चुका है। 1832-33 में मानभूम बना जंगल महल से टूटकर, और 1855 में किसका हो गया, संथाल परगना है। यानी आपको 5 डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, जिसमें आज की डेट का एक ही डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, वो हजारीबाग है। तो हजारीबाग का निर्माण कब हुआ, 1833 में हुआ है। अब चलते हैं, अब साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का हेडक्वार्टर अभी भी क्या है, लोहरदगा है। अब क्या होता है, 1892 में ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को यानी SWFA को 2 भागों में कर दिया है। एक भाग में अब पलामू और दूसरे भाग में रिमेनिंग पार्ट रहेगा। ये थोड़ा सा एरिया इसका कम हो गया, तो अभी भी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, और दूसरा में पलामू। तो पलामू का कब गठन हो रहा है, 1892 में। अब ये तो बात हुई 1892 में। अब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को 1899 में उसकी राजधानी, उसका कौन जिला में तोड़ देता है, वो आपका रांची जिला में, ये आपका रांची जिला में हो गया, रांची जिला में हो गया। एक सेकेंड, हाँ 1854 में था ना। हाँ, तो ये हम लोग कहाँ पे थे, अब हमारे देख रहे हैं कि रांची जिला का निर्माण हो गया। अभी हम लोग इस चीज़ को समराइज कर लेते हैं। तो एक तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले 1833 में आपका हजारीबाग बन गया। उसके बाद 1855 में एक जिला बना। अब 1837 में ये आपका सिंहभूम बना। ये तो कोई जिला नहीं है आज के डेट में, सिंहभूम बना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 1855 में आपका संथाल परगना बना, जिसका हेडक्वार्टर अभी भी क्या हुआ, भागलपुर है, परगना डिस्ट्रिक्ट बना। और 1892 में पलामू डिस्ट्रिक्ट बना, जो आज का डेट है। अब ये देखिएगा यहाँ पर पलामू बना। अब हम लोग 1899 में आपका रांची बना, अब ये तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमने बात किया कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे 1855 में, सब जगह पे दुमका कहते हैं, पर दुमका उस समय क्या हुआ, ये संथाल परगना बनाकर 1855 में जो क्या बोलते हैं संथाल विद्रोह के परिणाम में इस एक तो आपका भागलपुर का कुछ डिस्ट्रिक्ट यानी राजमहल को मिलाकर और बीरभूम को मिलाकर संथाल परगना का निर्माण हुआ और संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाया और 4 उप जिला बनाया। वो 4 उप जिला कौन था आपका दुमका था, आपका देवघर था, आपका गोड्डा था और आपका राजमहल था। यहाँ भी निर्माण अभी सिंहभूम का नहीं है, राजमहल का ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग सीधे यहाँ से क्या आते हैं 1956 में आते हैं। अब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत की पहली क्या बोलते हैं पहला डैम प्रोजेक्ट किसको बनाया गया था, किस नदी परियोजना बनाया गया था, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कब बना था 1948 में। कितना तारीख को याद रखिएगा, 7 जुलाई। ये तो फेमस नाम है, महेंद्र सिंह धोनी का जो बर्थडे है 7 जुलाई 1948 को DVC का स्थापना हुआ है। कहाँ हुआ था ये हम लोग देख रहे हैं
तो धनबाद में हुआ। अब कब हुआ? 56 हुआ। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट संभालने के लिए वहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था उस समय। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कहाँ बना गया? 1856 में धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो किससे अलग होकर? ये मानभूम से अलग होकर धनबाद डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी भी जो आधा बोकारो का हिस्सा था उसको इसी में है। तो ये देखिएगा कि आपका धनबाद जिले में अब 56 हो गया। अब देख रहे हैं कि 1972 में हजारीबाग से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर अब क्या हुआ? गिरिडीह का निर्माण हुआ। गिरिडीह का निर्माण हुआ और उसके बाद 1983। अब देखिएगा 1983 में ये संथाल परगना था जिसकी चार आपकी, हाँ, तो अब यहाँ पर हमने बात किया था कि 5 जिला यहाँ निर्माण हुआ 1983 में। कौन कौन सा? आपका हम लोग पहले टेक्स्ट में बात किए थे, कौन कौन सा बात किए थे? 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किए थे ना। कौन कौन से? आपका सिंहभूम का, ये साहेबगंज का, गोड्डा का और देवघर का और लोहरदगा का और गुमला का, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किए थे स्टार्टिंग में। पर यहाँ पर देखिए कि दुमका का भी निर्माण इसी समय हुआ है। तो हर बुक में तो लिखा हुआ है कि 1855 में दुमका का निर्माण हुआ, पर वो गलत है। एक्चुअल में क्या कहते हैं, दुमका का निर्माण कब हुआ? 1883 में। देवघर का भी निर्माण कब हुआ? यहीं पर देवघर जो उप जिले थे उस सारा का निर्माण अभी हुआ है। तो ये अभी देख रहे हैं दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल। हाँ, अभी भी सिंहभूम का निर्माण, आपका साहेबगंज का निर्माण नहीं हुआ। गोड्डा और आपका राजमहल अभी भी है। आपका राजमहल डिस्ट्रिक्ट के ही नाम से 1883 में है। और 5वें में आपका गुमला, ये गुमला और लोहरदगा किससे हुआ? ये छोटा नागपुर से हुआ, छोटा नागपुर से हो गया। तो हम अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ देख रहे हैं तो 1983 का जो मैप देखना कोशिश करते हैं तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर सिंहभूम है और ये संथाल परगना का जो एरिया है यहाँ पर अब किसका निर्माण हो गया? देवघर का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर दुमका का निर्माण हुआ है, यहाँ गोड्डा का निर्माण हो गया है और यहाँ पर कौन सा है? अभी भी राजमहल है। तो यानी अभी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी आज की डेट में तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, मगर अभी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 1983 का हम लोग बात कर रहे हैं, 1983 में है। यहाँ पर आपका हजारीबाग है और हजारीबाग से ही कट कर इधर क्या हुआ? गिरिडीह बन गया। यहाँ आपका गिरिडीह बन गया। यह 1956 में आपका यहाँ पर धनबाद बन चुका है। मानभूम से कटकर धनबाद बना, जिसमें आधा बोकारो अभी भी है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पलामू बना हुआ है। कब है पलामू? ये 1892 में बन चुका है। ही डिस्ट्रिक्ट है। और आप यहाँ देख रहे हैं लोहरदगा भी बन चुका है और आपका गुमला भी बन चुका है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन अभी क्या है? अभी रांची जिला है। तो ये आपने देखा 1983 में आपका पलामू बन चुका है। 1892 में हजारीबाग बन चुका है। 1833 में आपका गिरिडीह बन चुका है। आपका 1972 में धनबाद आपका बन चुका है। 1956 में लोहरदगा, गुमला, देवघर, दुमका, गोड्डा और राजमहल ये आपका बना हुआ है। कब? 1833 में। अभी हम लोग 1833 में हैं।
अब देख रहे हैं 1899 का बात 1990 में देखते हैं, ये सिंहभूम वाला जिला है वो कट कर 2 जिला बनता है। वो कौन कौन सा जिला बनता है आपका? एक पार्ट तो इधर वाला पार्ट पूर्वी सिंहभूम और ये इधर वाला भाग पश्चिमी सिंहभूम। यानी 16 जनवरी एक देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये सिंहभूम से कट कर क्या बना, यानी 16 जनवरी 1990 को कौन हो गया? एक पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का निर्माण हो गया। ये आपका क्या कहते हैं, ये 90 में हुआ। अब 1991 में 3 जिले बने। 1991 में 3 जिले बने। एक तो आपका है बोकारो, 1 अप्रैल 1991 को बना, 1 अप्रैल 1999 में बना, 91 बना है। तो हम लोग ये देखिए कि मानभूम से कट कर धनबाद बना 1956 में और गिरिडीह बना 1972 में हजारीबाग से। तो हम ये बोकारो का निर्माण कैसे हुआ? गिरिडीह का जो ये बेरमो का जो पार्ट है, बेरमो गोमिया का जो पार्ट है, उसको गिरिडीह का पार्ट और धनबाद का चंदन क्यारी, ये चास मिलाकर ये बोकारो का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट। अब दूसरे में हम लोग देखते हैं आपका गढ़वा किससे अलग होकर बना, ये हम लोग देखते हैं। तो पलामू 1892 में जो बना था, तो पलामू से कट कर कौन बना? एक तो आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट रह गया और एक गढ़वा बन गया। ये भी 1 अप्रैल 1991। और तीसरा जिला कौन है? चतरा, हजारीबाग से कट कर चतरा जिला बना। हजारीबाग से कट कर ये तीसरा जिला कौन बना? आपका चतरा बना। अब हम लोग चलते हैं 1994 में, यहाँ पर 2 जिला बना। अब 2 जिला कौन कौन बना? एक आपका पहले कोडरमा किससे हट के बना? ये हजारीबाग से, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो हजारीबाग का निर्माण कब हुआ था? 1833 में। अब इसी से कट कर कोडरमा का निर्माण हुआ, कब हुआ? 1994 में हुआ। और रिमेनिंग वाला तो हजारीबाग रह ही जाएगा। हाँ, हजारीबाग हो गया। अब 2 जिले में एक कोडरमा हो गया। अब एक और जिला है वो राजमहल। अब देखिएगा, यहाँ पर राजमहल कब बना था? उप जिले के रूप में आया था, आपके उप जिले के रूप में आया था। संथाल विद्रोह में उप जिले के रूप में निर्माण हुआ था। और कब? 1855 में। जो जिले के रूप में कब आया? 1983 में राजमहल बना। और राजमहल बना 1983 में एक जिला के। इस समय 1855 में क्या था? उप जिला था। और 1983 में एक जिला बना और इसी को तोड़कर एक बना साहेबगंज और आपका पाकुड़। तो आप ये देखिएगा कि साहेबगंज का निर्माण हुआ है 1983 में। वो नहीं है एक्चुअल में। 1983 में किसका निर्माण हुआ था? वो राजमहल का निर्माण हुआ था। और 1994 में साहेबगंज का निर्माण हुआ। और वही राजमहल 2 टुकड़ा में हुआ, जो पाकुड़ और साहेबगंज था। ये तो हमारा झारखंड गठन के पहले की बात हुआ है। अब हम लोग चलते हैं गठन के बाद, यानी हम लोग 15 नवंबर 2000 के बाद में बात करते हैं। तो 2001 में 4 जिले का निर्माण हुआ, वो देख लेते हैं। 4 जिले का निर्माण कौन हुआ? लातेहार का निर्माण हुआ है। एक स्टोरी देख लेते हैं।
पलामू का निर्माण कब हुआ था? 1892 में हुआ था। अब एक स्टोरी ये देखें कि अब उसके बाद 1991 में पलामू से हटकर कौन बना? आपका एक पलामू तो रह गया और दूसरा आपका गढ़वा बना 1991 में। अब पलामू को 2001 में पलामू रह गया और आपका एक और नया जिला बना, वो लातेहार में। तो लातेहार का निर्माण किससे हुआ है? पलामू डिस्ट्रिक्ट से। कब हुआ? 2001 में। ये तो लातेहार का कहानी हुआ। अब हम लोग लातेहार का बात हो गया। अब हम लोग इधर देख रहे हैं। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं सराय की। अब हम लोग बात कर सिमडेगा के बारे में बात करते हैं। सिमडेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1899 में रांची बना। ये रांची बना। पहले से स्टोरी से समझते हैं। पहले में 1838-34 में ये 1834 में क्या था? ये आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, जो 1854 में इसी का नाम चेंज करके कौन सा बन गया? ये आपका छोटा नागपुर हो गया। और 1854 के बाद 1899 में इसकी कौन डिस्ट्रिक्ट में चेंज हुआ? रांची डिस्ट्रिक्ट में। अब रांची डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब हम लोग देखते हैं। अब रांची से 1983 में दो नए डिस्ट्रिक्ट बने। वो कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट बने? एक तो आपका रांची तो रह गया, रिमेनिंग पोर्शन। एक आपका लोहरदगा बना और दूसरा आपका गुमला बना। रिमेनिंग जो रांची वाले पोर्शन से एक कितना 2001 में एक आपका रांची तो रह ही गया और आपका एक किसका निर्माण हुआ रांची से अलग होकर? सिमडेगा का निर्माण हुआ। तो हमने सिमडेगा का निर्माण इसी में देख लेते हैं। और 2007 में ये रांची से ही एक आपका रांची तो रह जाएगा और किसका निर्माण हुआ? खूंटी का निर्माण, जो झारखंड का 23वां जिला था। अभी हम लोग बात कर रहे थे 2001 का, जिसमें हम लोग दो बात किए। एक आपका लातेहार का बात कर दिए, एक सिमडेगा के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग संथाल परगना की तरफ चलते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर कौन सा हम लोग बात करेंगे? अब जामताड़ा के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक बार जामताड़ा के बारे में बात करेंगे। जामताड़ा, तो इसको समझने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। 1855 में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ। ठीक है। अब 1800 इसमें 4 उप जिले बने। 4 उप जिले, एक आपका देवघर, एक दुमका और गढ़वा और यहाँ राजमहल। 4 उप जिले बने। 4 उप जिले जो 1983 में कितने जिले बने? संथाल परगना से हम लोग बने। एक आपका देवघर बना, एक आपका गोड्डा बना, एक आपका राजमहल बना और एक दुमका जिले का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1883 में। अब देख रहे हैं 2000 हम लोग एक का बारे में बात करें। ये दुमका से किसका निर्माण हुआ? एक तो दुमका तो रिमेनिंग पार्ट दुमका रहेगा और ये जामताड़ा का निर्माण है। जामताड़ा का निर्माण हुआ। अब हम लोग लास्ट में बात कर रहे हैं एक और डिस्ट्रिक्ट, चौथा कौन सा आपका? सरायकेला खरसावां। तो हम लोग ये देखे थे कि 1837 में विल्किंसन रूल लागू करके इस क्षेत्र को सिंहभूम बना। 1837 में जो सिंहभूम को 1990 में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में तोड़ा था।
1990 में यानी 16 जनवरी 1990 को पश्चिमी सिंहभूम, और 2007 में 2001 का हम बारे में बात कर रहे हैं। 2001 में एक तो रिमेनिंग पार्ट तो पश्चिमी सिंहभूम रह जाएगा, और यहीं से सरायकेला खरसावां एक नए जिले के रूप में आया। और हम लोग अभी बात किए थे, फिर 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने। एक आपका खूंटी बना, जो हम लोग अभी समझा दिए थे, फिर रांची वाले स्लाइड में ही हम लोग बता दिए थे, सिमडेगा के साथ में खूंटी। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका रामगढ़ के बारे में। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? हजारीबाग, जो 1833 में बना था। अब हजारीबाग से हजारीबाग तो रिमेनिंग रह गया था, इसी से आपका गिरिडीह बना। कब बना? 1972 में बना। और हजारीबाग से ही आपका कब? 1994 में हजारीबाग बना। हजारीबाग तो रिमेनिंग रह ही जाएगा, और कोडरमा बना। और हजारीबाग से ही 2007 में रामगढ़ बना, और ये हजारीबाग। तो ये पूरे 24 जिला का यही है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में तो आप समझिएगा, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। 1833 में हजारीबाग बना था। किस विद्रोह का परिणाम था? ये कोल विद्रोह का परिणाम था। जिस क्षेत्र में कोल विद्रोह का ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, उसको हजारीबाग कर दिया, और रिमेनिंग वाला पार्ट को क्या कर दिया? आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का दिया था। 1855 में ये किसका निर्माण होता है? संथाल परगना का निर्माण होता है। दुमका का निर्माण नहीं होता, संथाल परगना जिला का निर्माण होता है। 1892 में ये क्या हुआ? पलामू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। 1899 में आपका रांची का निर्माण होता है। और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद 1956 में धनबाद का किससे? मानभूम से कट के बनता है। ये देख लेते हैं, मानभूम से कट के बनता है। अब 1972 में गिरिडीह बना। किससे? हजारीबाग से कटकर। गिरिडीह का निर्माण कब हुआ? 4 दिसंबर 1972 को। अब 1983 में जो उप जिले बने थे, कहाँ पर? संथाल परगना के। वो चारों को जिले के रूप में मान्यता दिया गया। तो यहाँ पर पहले में आप दुमका ही रखिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि दुमका का निर्माण कब हुआ है? आपका ये 1983 में। उसके बाद देवघर और गोड्डा, और आपका राजमहल। अभी भी साहेबगंज का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर सबको बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर साहेबगंज, पर यहाँ राजमहल का निर्माण हुआ है। और 1983 में और 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो रांची से अलग होके, लोहरदगा आपका और आपका गुमला। अभी 1983 के बारे में बात कर रहे हैं। 1983 के बाद 90 जाते हैं। यहाँ पर 2 जिलों का निर्माण होता है। 16 जनवरी 1990 को 2 जिला कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम। किससे? सिंहभूम से कटकर बना था, मैंने उसको ही अलग कर दिया गया था। 1991 में 3 जिले बने। एक आपका बोकारो किससे बना है? गिरिडीह के 2 ब्लॉक, कौन सा? बेरमो गोमिया मिलाकर, और धनबाद के चंदन की आरी चास के ब्लॉक मिलाकर बोकारो का निर्माण 1 अप्रैल 1991 में हुआ। उसके बाद गढ़वा का भी निर्माण इसी साल में हुआ था। किससे अलग होकर? पलामू से अलग होकर। और लास्ट में आपका चतरा भी किससे? हजारीबाग से अलग होकर। ये आपका 1991 का 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया। आपका 1994 में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक आपका कोडरमा किससे अलग हुआ है?
ये आपका हम लोगों ने डिटेल में बात किया है हजारीबाग से, और कोडरमा के साथ एक और पाकुड़ का निर्माण भी हुआ, और यहाँ पे ही आप साहेबगंज का निर्माण हो गया। हाँ, तो कहीं कहीं बुक में तो लिखा हुआ है कि आप साहेबगंज का निर्माण 1983 में हुआ है, पर एक्चुअल में उसका निर्माण कब हुआ है? 94 में हुआ है। राजमहल को 2 भाग में बांटा गया, पाकुड़ और साहेबगंज, ये याद रखिएगा। अब सीधे हम लोग देखते हैं 2001 में आते हैं। यहाँ पर 4 जिलों का निर्माण होता है। ये एक लातेहार किससे अलग होता है? पलामू डिस्ट्रिक्ट से। फिर आपका एक डिस्ट्रिक्ट लातेहार हो गया सिमडेगा किससे निर्माण होता है? रांची जिला से। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हाँ, जामताड़ा किससे निर्माण होता है? ये दुमका जिला से। हाँ, एक सेकेंड, हैंग ना कर जाए। हाँ, और चौथा जिला कौन है? सरायकेला खरसामा। इस किससे निर्माण होता है? ये पश्चिमी सिंहभूम से, वेस्ट सिंहभूम से अलग होता है। और आपका 2007 में 2 नए जिले बनते हैं। एक खूंटी का निर्माण किस जिले से होता है? रांची जिले से होता है। और आपका रामगढ़ दोबारा किससे? हजारीबाग से अलग होके हमारे राज्य का 24वां जिला रामगढ़ का रूप में निर्माण होता है। कब? 12 सितंबर 2007 को। ये रहा हमारे 24 जिलों का स्थापना वर्ष। तो हमने पहले स्टार्टिंग किया बेसिक से, उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में बात करने की कोशिश की। और आपको ये जो स्टोरी थी, जो झारखंड की गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको जानकर आपको खुशी हुई होगी, और अपने राज्य को जानकर सम्मान भी हुआ कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे राज्य को कैसे लूटने के लिए कैसे नियम निकाले। इतिहास के पोर्शन में हम और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये 24 जिलों को आपको छोड़ते हुए आप इस लेक्चर को देखिए 1 और 2 बार, आप समझ जाएंगे। चलिए, हमारा कोचिंग जो एक्सेलेंसी IAS, जो बोकारो सेक्टर 4 में मयूर सर के गाइडेंस में बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, और अपने जो प्रिपरेशन को एक नए बूस्टअप तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।